ऐसे ही। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। ये मेरा गधा अभी सो रखा, अभी बैठा हुआ था जब से पिक्चर देख रहा था ना। जब से कौन सी पिक्चर देख रहा था हैं? स्टोरी देख रहा था, है ना। हाँ, इसको इतना सा है, इसको फुल पिक्चर देखने को मज़ा आता है। पिक्चर देखने में क्या होता है, और होमवर्क करने में नहीं आता है। स्कूल जाने में रोना आता है। क्या आता है? स्कूल जाने में रोना आता है। और कहीं घुमाने ले जाओ तब तो फिर ओहो, फिर तो चांदी चांदी होती है इसकी। इतना देखो तो कैसे शर्मा रहा है। पोयम सुनाइए। अभी तक क्यों जगा हुआ है? नींद क्यों नहीं आ रही तेरे को? सब तो सो गए। मुझे नींद नहीं आता। क्यों नहीं आता तेरे को नींद भाई? नींद आता ही नहीं तो घर में सब सो रहे हैं, सारे सो गए। पापा भी सो गए, इसके दूसरा भाई भी सो गया, इसका ये भी सो गया, तीसरा भी सो गया। अब बस हम दोनों बचे हुए। मैं तो 12:30 बज रहा है रात के, और मुझे तो नींद ही नहीं आती है बिना 1-1:30 बजे के। तुझे नींद नहीं आती तो मुझे भी नहीं आती। मुझे तो नहीं आती है, तुझे तो आना चाहिए। मैं तो बेचैन हो जाती है, तो कोई चीज़ मुझे नींद ही नहीं आता है। वैसे तो मैं थक जाती हूँ तो अच्छा रहता है, मैं सो जाती हूँ। आज ये कुछ वैसा खा लिया मैंने जिससे इचिंग सी बहुत हो रही है, और अब थोड़ा बहुत लग रहा है। तो 1:45 हो गया ना, तो अब मेरे को लग रहा है कि मेरे को नींद आ जाए। मैंने अभी 2 पिक्चरें देख ली, और 2 पिक्चर देख लिया, फिर इंस्टाग्राम देख रही थी। फिर मैंने सोचा ये इसकी हरकतें, ये इसको नींद नहीं आ रही है। हाय कर, हाय फ्रेंड। कंची बोलिन, बोलो बोलिन, तब न मारे इन्हें करिन मत। सो जा, सो गया, हट गई। मैं तो, पापा भी सो रहा है, मैं भी सो रही हूँ। अब क्या, हट जा। तेरे को तो हॉस्टल में ही डाल दूंगी, तू तो सबसे खराब बच्चा है, ठीक है। इसको हॉस्टल के नाम से बहुत चिढ़ है, क्योंकि इसको अपनों के बीच में रहना पसंद है। अब तो दिखाएगा भी नहीं अपना शकल, बहुत खराब बच्चा है। धन्यवाद आप सभी का, फैमिली जो भी नए फैमिली जुड़े हैं मेरे। और मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब आज 3 दिन हुए हैं, और 3 दिन में मेरे जो है 90 लोग बढ़े हैं। और जल्द ही आज में 18 लोग जो जुड़े हैं मेरे से। और मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा कमेंट भी करो, ताकि मुझे पता चल सके कहाँ कहाँ से हो। एक भैया ने बोला है कि बहन, मतलब वो मैंने वीडियो वाली बनाई है, दरगाह की है। तो कुछ ऐसी सच्ची घटनाएं मेरे साथ घटी है नए साल के दिन। तो मैं विश्वास नहीं कर रही थी कोई चीज़ में, तो हम गए थे कलियर। तो हम लोग मतलब गए थे माथा टेकने, सारे जने ही गए थे, घर से करीब 20-25 जने गए थे, 10-15 बच्चे थे। तो मेरा सबसे बड़ा बेटा है, वो है 10 साल में लग रहा है वो। तो अभी हम लोग जो है, ये छोटा वाला सरफराज
और दिलसाद, ये दोनों जो है इसका टेक केयर कर रही थी मैं। और मुझे नहीं पता था कि बड़ा बच्चा भी है मेरे पास मेरे साथ, क्योंकि मैं उसमें थी कि दादी है, बुआ है, और उन लोगों में मतलब खेल रहा है, तो मैं इतना ध्यान नहीं दे पाई उस पर। और वो बच्चे के साथ उसके साथ ही एक बड़ा बच्चा था, मतलब उससे 1 साल 2 साल छोटा या बड़ा ही होगा, लंबाई में बड़ा था। तो इन्होंने जो है फ्रेंडली बहुत हो गए ये लोग, और खाना पीना खाया। और ये लोग ऐसे घूमते 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 कहाँ इतनी दूर चले गए, जो मतलब हम लोग जो 10 रुपये लगा के, कुछ ऐसा किराया लगा के वहाँ पे जाते हैं मज़ार पे, तो ये लोग ऐसे ही चले गए पैदल। और वहाँ पे नदी, बहुत विशाल नदी है, जो हरिद्वार से और यहाँ लुड़की से मिलती हुई नदी है वो, तो बहुत बड़ी नदी है। अभी तो सर्दियों के टाइम बहुत ठंड है वहाँ पे, और वहाँ कोई भी नहीं था आसपास में, बच्चे के जाते। तो ये लोग, जैसे कि पकड़ने वाला होता है ना गर्मी में नहाने के लिए, सिक्कर पकड़ने वाला, तो वो इन लोगों ने नहीं पकड़ा। वो चीज़ क्रॉस करके, उसको क्रॉस करके तब जाके ना ये लोग पानी से खेल रहे थे, तो इसका जो है पैर फिसल गया। और दूसरा वाला थोड़ा अच्छा ठीक ठाक था, ताकतवर था, तो वो निकल गया। उसी बच्चे के वजह से जो है वो बच्चा, इसे बचाने के चक्कर से वो भी बहुत डिप्रेशन में आ गया, और बहुत ज़्यादा जो है साउंड करने लग गया। और आसपास के लोगों को बुलाया और उन लोगों को बताया, ऐसा ऐसे मेरा भाई जा रहा है, मेरा भाई गिर गया, कुछ ऐसा करके। उस बच्चे का इतना एहसान है मेरे पे, और यहाँ तक है कि उस बच्चे पे मैंने बहुत गुस्सा किया कि तू क्यों ले गया उसको, और तुम लोग आपस में बताया क्यों नहीं। तो वो पानी में बच्चा कूद गया था बेचारा, बट वो निकल गया। और इतनी समझदारी दिखाई उसने, है तो दोनों की एज थोड़ी सी होगी, वो बड़ा होगा, मतलब साल भर 6 महीने। तो वही बेचारा बच्चा बुला के लाया, मतलब जो है सरकारी वहाँ पे टीम थी, तो पानी वगैरह में कूदे वो बेचारे। और एक जो है इंसानियत कहते हैं, अभी भी जिंदा है। उन लोगों से नहीं मतलब रुक पाया, नहीं मतलब पकड़ पाए वो लोग, तो ट्यूब के ज़रिए से। तो फिर एक जो कहते नहीं है सीरनी बेचने वाले जो है, मतलब प्रसाद बेचने वाले, तो वो उन्होंने अपना प्रसाद की दुकान छोड़ के वो आदमी कूदा, और कुछ ऐसा करके मेरे बच्चे को उसने बचाया। अब लोगों को मैं वो पुल का मतलब निकाल के इस पे डालूँगी। मुझे नहीं आता है अभी ये एडिटिंग करने, तो मैं अगले वीडियो में कभी अगर मैं जाऊँ, या फिर ऐसे ही ऑनलाइन निकाल के मैं इस पर डालूँगी अपने वीडियो में, आप लोग देख सकते हो कलियर शरीफ, या फिर आप लोग मंगा के देख सकते हो कलियर शरीफ का नदी। तो ये कोई मैं मन गढ़ंत कहानी नहीं बता रही हूँ, मैं अपने घर की बात बता रही हूँ, क्योंकि मैं खुद डिप्रेशन में इतनी चली गई थी बहुत ज़्यादा। और 1.5 घंटे बाद इतनी खुश थी मैं, इतनी मतलब पूरे परिवार ही खुश थे हम लोग, मतलब मेरी बड़ी नंद जो है वो लंगर लुटाने गई थी, और सारे के सारे हम उसकी तैयारी में थे। कोई सीढ़नी, कोई प्रसाद, कोई कुछ ऐसा ऐसा चढ़ाने गया था अलग अलग जगह। तो किसी को पता ही नहीं कि ये 2 बच्चे कहाँ हैं। तो बच्चा मेरा मतलब निकाल दिया गया, और फिर उसके बाद 1.5 घंटा, मैक्सिमम 1.5 घंटा पहले दूसरा अस्पताल ले गए, फिर वहाँ से नहीं सही प्राइवेट ले गए, प्राइवेट से उनको मतलब टेक केयर मनी वगैरह का वो दिक्कत हुआ, तो वहाँ से फिर ले गए ये लोग सरकारी में। फिर सरकारी में ले गए, तो वहाँ मतलब मेरे बच्चे को बचाया गया, और पानी जो है थोड़ा बहुत जो पिया गया था वो निकाला गया। और फिर 1.5 घंटे बाद जो है उस बच्चे को, दूसरे वाले को लेके हमारे पास आया गया कि इसकी मम्मी कौन है, पापा कौन है, कुछ ऐसा करके पुलिस वाले आए, फिर हम लोगों को बताया। शहर की हम लोग इतना पैरों तले जमी खिसक गया हम लोगों का, कि हम लोगों को वही नहीं हुआ कि हमारा बच्चा इतनी दूर जा सकता है, हमारे साथ ऐसा हो सकता है।
तो सारे के सारे रोने लग गए, सब के सब, ये वो ऐसा वैसा। एक तरह से फिर अगर मेरा बच्चा अगर सही सलामत नहीं होता तो दूसरे साइड तो भाई मेरा भी बेड लग जाता। कुछ ऐसा ही हो गया था, मेरे को सांसें रुक गई थी। और फिर उसकी दादी सही होने के बाद 1.5-2 घंटे बाद वो भी आई, मतलब सारे के पूरे परिवार ही रो रहा था। फिर उसके बाद जो है ऐसा मेरे लड़के को थोड़ा बहुत जो है दिखाई, मतलब कम रोशनी के लिए बोल रहा था, मम्मी कम दिख रहा है, कम दिख रहा है। आग वगैरह जलाई थी सब चीज़, उसमें भी सही नहीं हुआ वो। जिस बाबा को पार करके नहीं मतलब बच सकता कोई, उस बाबा को मतलब बाबा नहीं बचाया समझो। मैं कह रही थी वहाँ नहीं जाऊँगी, वो बहुत दूर है और अगले बार आऊँगी तब जाऊँगी वहाँ। तो उसी बाबा ने मेरे बच्चे का जान बचाया। फिर हम सही हो गई थोड़ा बहुत, मतलब वैसे उसी दर्द में सही अपने आप को संभाल के और मैच्योर करके इसको गोदी में लेके फिर वहाँ पे गए, प्रसाद चढ़ाया, माफ़िया मांगी, ये वो, फिर वैसा वैसा करके फिर जाके मेरा लड़का जो है उधर से बहुत अच्छा कह रहा है कि देख रहा है मम्मी। और जब से ही थोड़ा बहुत खाना पीना खाने लग गया और आज जो है बहुत अच्छा हो रखा है मेरा लड़का। देखा देना। और अभी तो सो रहा है वो। मैं आप लोग ब्लॉग बना रखा है मैंने, वही खाना खा रहा है उसमें। और बाबा का, कलियर बाबा का गाने पे ही है सब चीज़। इतना लंबा तो थोड़ी बनाता है जितना उस बनाना। दिन से ही मैं बहुत मानने लग गई। अब वैसे मैं मानती हूँ, मैं हिंदू धर्म को ही मानती हूँ, मैं सारी चीज़ें मानती हूँ, मैं सबको मानती हूँ, गॉड अल्लाह सब एक ही है। तो इसलिए फ्रेंड मैं मतलब कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रही हूँ, और मैं सच्चाई बता रही हूँ ये चीज़ें। और आप लोगों को लग रहा होगा क्योंकि मैं पता है ब्लॉगिंग कर रही थी, मैं मतलब खो रखी थी इसी चीज़ में। मेरे को सारे घर के लोग सब ने डांटा मुझे, ऐसा वैसा ये वो। मैं इस चीज़ का मुझे आता नहीं, अंदाज़ा नहीं है। तो आप लोग कहीं जाओ ना तो अपने बच्चों को जो है, चाहे कितना ही बड़ा बच्चा हो, उसको टेक केयर ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे आजकल बड़े हो जाते हैं, पता नहीं चलता, तो समझ पता नहीं समझ उतनी नॉलेज नहीं हो पाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं। जैसे कि ये गुंडा अभी सोया नहीं है अभी तक। आप लोगों को कैसा लगता है मेरा ब्लॉग, आप लोग बताओ। और अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय, लव यू ऑल।